नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं। दरभंगा में आईआरसीटीसी 31 मई 2025 से भारत गौरव ट्रेन शुरू करने जा रहा है। बता दें कि यह ट्रेन धनबाद से रवाना होगी। रात यात्रा 12 रात और 13 दिन होगी। ट्रेन उज्जैन, द्वारका, सोमनाथ, शिरडी, नासिक, पुणे और औरंगाबाद के प्रमुख धार्मिक स्थलों तक जाएगी। वापसी 12 जून 2025 को होगी। धनबाद से चलने वाली यह ट्रेन हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदार नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर रुकेगी। इन स्टेशनों से यात्री सवार हो सकेंगे। दरभंगा से यदि कम से कम 10 यात्री होते हैं तो ट्रेन दरभंगा से भी गुजरेगी। समझ सकते हैं, दरभंगा के लिए ही और पूरे बिहार के लिए बड़ी सौगात है। खासकर यात्रा के दौरान श्रद्धालु भी श्री महाकालेश्वर, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ साई बाबा मंदिर, शिरडी श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, पुणे और गिरदेश्वर ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा शुल्क 2 श्रेणियों में तय किया गया है। बजट श्रेणी में स्लीपर क्लास से यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति शुल्क 23,575 रुपये है। कंफर्म श्रेणी में 3 एसी क्लास से यात्रा करने पर प्रति व्यक्ति शुल्क 39,990 रुपये है। एसी क्लास में अगर मुख्य पर्यवेक्षक पूर्वी क्षेत्र कोलकाता संजीव कुमार ने बताया है कि गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए यह ट्रेन चलाई जा रही है। यात्रियों को 35% रियायत दी जा रही है। यात्रा में वातानुकूलित या गैर वातानुकूलित होटल में रात्रि विश्राम की व्यवस्था होगी। यात्रियों को शाकाहारी नाश्ता, दोपहर रात का भोजन, सुबह शाम चाय, प्रतिदिन एक पानी की बोतल दी जाएगी। घूमने के लिए वातानुकूलित या गैर वातानुकूलित बसें रहेंगी। कोच में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी और टूर एस्कॉर्ट मौजूद रहेंगे। बुकिंग के लिए यात्री आईआरसीटीसी कार्यालय, बिस्कोमान टावर, 4था तल्ला, पश्चिमी गांधी मैदान, पटना 888080001 पर संपर्क कर सकते हैं। दूरभाष संख्या 8595937731 है और भी जानकारी ले सकते हैं। बुकिंग है www.irctctourism.com वेबसाइट या आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से की जा सकती है। यात्रा विवरणिका कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। तो बड़ी खबर बिहार के लिए, जहां पर एक साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इतने ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो सकता है। ये देख सकते हैं, स्पेशल ट्रेन आईआरसीटीसी के द्वारा चलाई जा रही है। इसको लेकर दरभंगा स्टेशन पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। विशेष कवरेज देखिए, इंटरव्यू सुनाते हैं, लोगों ने क्या कहा है इस अवसर पर। नमस्कार। आईआरसीटीसी पुनः भारत गौरव ट्रेन लेकर आई है, गर्मियों की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी के साझा सहयोग से भारत गौरव ट्रेन संचालित की जाती है, जिसमें कि 33% की रियायत दी जाती है। इसी कड़ी में 31 मई 2025 को धनबाद से, जो ईसीआर में आता है, वहाँ से एक 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा के साथ द्वारकाधीश मंदिर, उसके बाद आपको शिरडी का साईं बाबा और शनि सिंगनापुर मंदिर, यानी 10 तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने के लिए एक ट्रेन रवाना हो रही है, जो कि धनबाद से खुलने के बाद आपको कोडरमा, गया, बख्तियारपुर, बिहारशरीफ, आरा, पटना, बक्सर और डीडी प्रयागराज की होते हुए 7 ज्योतिर्लिंग को जाएगी, जिसमें महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और विष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन 7 के अलावा आपको द्वारकाधीश मंदिर, शिरडी का साईं बाबा और शनि सिंगनापुर का मंदिर, ये 10 तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इसमें 2 श्रेणी बनाया गया है। एक बजट कैटेगरी का, जिसमें स्लीपर क्लास की यात्रा होगी, इसका किराया 23,575 है, और दूसरी श्रेणी है कंफर्ट श्रेणी, जिसमें कि 39,990 रुपये का शुल्क है। श्रेणी में कंफर्ट श्रेणी में 3 एसी रहेगा। श्रेणी के अनुसार यात्रियों को बस और होटल की व्यवस्था दी जाएगी। जैसे बजट स्लीपर क्लास वाले हैं, उनको नॉन एसी रूम दिया जाएगा और नॉन एसी बस की व्यवस्था रहेगी। उसी तरीक़े से आपको कंफर्ट कैटेगरी वालों में क्या किया जाएगा कि एसी बस और एसी रूम की व्यवस्था होगी। बाकी खाने की व्यवस्था सेम रहेगी। यात्रियों के लिए लंच और डिनर जो होता है, पोर्शन कंट्रोल नहीं उसमें होता है, जिसकी जितना आपने दिया है उतना खाता है खाना। उसके बाद आपको सिक्योरिटी गार्ड ट्रेन में रहती है, टूर एस्कॉर्ट रहते हैं। इसका इस ट्रेन में एक पेंट्री कार जो होता है, स्टेट ऑफ आर्ट से उसका ये है, जिसमें कि 700 से 800 यात्रियों का खाना आसानी से बनता है और यात्रियों को गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है। साथ में आपको कोच में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी और टूर एस्कॉर्ट रहते हैं। अब यात्री बुकिंग कैसे कराएं? बुकिंग कराने के लिए irctctourism.com वेबसाइट पे बुकिंग करा सकते हैं जाके। इस पैकेज का कोड है EZBG23, या आपको दरभंगा के लिए हेल्पलाइन नंबर
95937731 8595937731 इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आपको 33% सब्सिडी तो ऑलरेडी इस पे दिया जा चुका है। इसके अलावा भी 10 या 10 से ज़्यादा व्यक्ति अगर एक साथ बुकिंग कराते हैं तो उनको 750 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। ये जो बोर्डिंग क्या दरभंगा से भी है? नहीं, बोर्डिंग दरभंगा से नहीं है, लेकिन इसमें बख्तियारपुर और पटना से आपका बोर्डिंग है, ECR से चल रही है। और दरभंगा से पटना 13 दिन की यात्रा है, तो इसमें दरभंगा से पटना तो खैर कोई ज़्यादा दूर है नहीं। इसको लेकर दरभंगा से पटना फिर कैसे जाओगे? दरभंगा से अगर एक खास समूह हो जाता है, अगर मान लीजिए कि ये बुकिंग पर निर्भर करेगा, अगर संख्या अगर 30-40 के आसपास ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग एक बस की व्यवस्था करेंगे। बस हाँ, अगर लेकिन संख्या अगर अच्छी होती है तो। मेन पटना से हुआ। जी। अच्छा, रेंट क्या होगा? 23,575 स्लीपर क्लास का है और 39,990 रुपया जो है वो थर्ड क्लास का है। कितने दिन का? ये 12 रात 13 दिन का यात्रा है। गर्मी छुट्टी को लेकर कैसे? हाँ, गर्मियों की छुट्टी में जैसे लोगों के लिए एक आसानी हो जाती है, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टी चल रहा है, किसी ट्रेन में आपको सीट मिल रही है नहीं मिल रही है, तो हम लोग इसमें एक्चुअली एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज है जिसमें एक बार यात्री बुकिंग करा के सारे जगहों का आनंद ले सकते हैं। यात्रा के दौरान यात्री जो है अपना उसमें मंदिर भी रहता है जिसमें कि अपना भजन कीर्तन वगैरह लेके जाते हैं। साथ में इसमें LTC की भी सुविधा दी जाती है। जो एम्प्लॉई हैं उनको LTC का जो फैसिलिटी मिलता है उनकी भी मतलब उस पर LTC भी हम लोग देते हैं, जो कि ट्रेवल कंसेशन के अंतर्गत आता है। मेडिकल सुविधा क्या? मेडिकल सुविधा में हम लोग यही देते हैं कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हमारे रहता है उसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, और नेक्स्ट पॉसिबल स्टेशन पे अगर कोई इमरजेंसी होता है तो हम उनको डिवोर्ट करते हैं, जिससे एक स्टाफ के साथ उतार देते हैं और वहाँ पर यात्रियों का अपना इलाज होता है। कोई मेजर प्रॉब्लम होता है। नाम बता दीजिए। संजीव कुमार, मुख्य पर्यवेक्षक, पूर्वी क्षेत्र कोलकाता।